हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? जर्मनी ने हासिल किया है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट। मतलब किस देश की GDP सबसे अधिक है, अर्थव्यवस्था में कौन सबसे अधिक है। तो देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसमें पहला स्थान है USA का, दूसरा स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है जर्मनी का। और चौथे स्थान पर कौन चला गया है? जापान। पहले जापान था तीसरे पर, लेकिन अब ये जर्मनी आ गया है तीसरे पर और जापान हो गया है चौथे पर। जापान चौथे पर जाने का कारण क्या है? जो येन यहाँ की मुद्रा है उसका मूल्य ह्रास हुआ है, इसलिए यह चौथे पायदान पर आ गया है और तीसरे पायदान पर आ गया है जर्मनी। जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहीं से हिटलर संबंधित है जर्मनी से, और इसकी पुस्तक का नाम था मीन काम्फ। जर्मनी के संविधान को कहा जाता है वाइमर, और यहीं से भारत में आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ते हैं यहीं से लिया गया है, वाइमर संविधान से। आपातकाल में कौन से फंडामेंटल राइट पर कोई मतलब वो नहीं पड़ता है फर्क, वो है आर्टिकल 20 और 21, यह निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका IMF। 1944 के वेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापना होती है। IMF की भी होती है और वर्ल्ड बैंक दोनों की होती है, इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। और दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। IMF में कितने सदस्य हैं? 190, और 190वां देश है अंडोरा। IMF इसका SDR विशेष आहरण जो अधिकार है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको पेपर गोल्ड कहा जाता है। इसमें कितनी मुद्रा है? ये IMF की मुद्रा है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, रेनबी, युवान। ये अभी नवंबर शामिल हुआ है, चीन की जो मुद्रा इसमें शामिल हुई है SDR में। नेक्स्ट है आपका, शेयर मार्केट में भारत की रैंक कितनी है? 4th है। विश्व का काला प्रदेश जहाँ कोयला पाया जाता है, इसको रूहर क्षेत्र भी कहा जाता है, यह है जर्मनी। यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। USA, रूस, चीन के बाद भारत है। कोप फर्स्ट यह कहाँ पर हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। कोप 28 UAE में और कोप 29 होगा अजरबैजान में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, इसकी स्थापना होती है 1995 में, और ये जो इकोसोक है ना, इससे संबंधित है। अभी इकोसोक के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, इसकी जो 62वीं सत्र हुई है, इसका अध्यक्ष कौन था? भारत था। और भारत की तरफ से हेड कौन थी? रुचिरा कंबोज थी। भारत की तरफ से हेड कौन थी? रुचिरा कंबोज। और 2025 में 63 नंबर की अध्यक्षता कौन करेगा? पोलैंड करेगा। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @just do it यार, तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया कि किस प्रकार आप डेली करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप इकोसोक, इसको कहा जाता है सामाजिक आर्थिक परिषद। इसमें कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य, और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। UNO के 6 अंक हैं, 6 अंक में से 1 अंक इकोसोक भी है। नेक्स्ट आपका UN महासभा, इसको कहा जाता है विश्व का लघु संसद, UN महासभा को, यह भी UNO का अंग है। इसका अध्यक्ष 78 सत्र के कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। ये त्रिनाद और टैबगो देश से संबंधित हैं। और इसकी पहली महिला हेड कौन थी UN महासभा की? इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। नेक्स्ट आपका, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा। G20 की 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। 2024 में अध्यक्षता ब्राजील करेगा, 2023 में भारत ने की है। नेक्स्ट है आपका बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर है ढाका में, स्थापना होती है 1997 में। इसमें 7 देश शामिल है। 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। अभी हाल ही में इसके महासचिव बने हैं इंदुमणि पांडे। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किया है? इनका नाम है प्राबोवो सुबियातो। इंडोनेशिया या विश्व का चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। अभी हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और सबसे ज़्यादा मत मिला है प्राबोवो सुबियातो को। और ये किसके राइट हैंड है? जोको विडोडो के, जो अभी राष्ट्रपति हैं उनके ये राइट हैंड है। तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, 60%। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे इंडोनेशिया के, इनका नाम था सुकार्नो
जो 26 जनवरी 1950 पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसके मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका फिनलैंड के राष्ट्रपति अभी हाल में बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। हंगरी की राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है कैटालिन नोवाका। माउंट सिनाबू, माउंट मेरापी, माउंट काकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट आपका आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है और इसका 11वां देश बना है तिमोर लेस्ते। स्थापना कब होती है? 1967 में होती है। इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी है जकार्ता, जावा द्वीप पर है और भविष्य में नुसंतारा हो जाएगी। और यह किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। उत्तर कोरिया पदासूरी 6 इस मिसाइल का परीक्षण किया है। यह सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल है। क्यों इसका परीक्षण किया है? समुद्री जो सीमा है इसको सुरक्षित करने के लिए इसका परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, उत्तर कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयांग और यहाँ की मुद्रा है वान। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबी युवान। रूस की मुद्रा नहीं, राजधानी है मास्को और मुद्रा है रूबल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है न्यू सेकल। साउथ कोरिया इसकी राजधानी है सियोल, मुद्रा है वान। यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है रिनेविया। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, मुद्रा है वालीवर। वियतनाम की राजधानी है हानोई, मुद्रा है डोंग। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? 38 डिग्री अक्षांश है। और कनाडा यूएसए के बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? 49 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट आपका आकाश। आकाश क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। अभी हाल ही में इसका यूज किया गया है समर में। समर क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट आपका अग्नि और पृथ्वी, ये क्या है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इनका नाम है रविचंद्र अश्विन। इन्होंने 500 विकेट हासिल करने वाले बन गए हैं टेस्ट के दूसरे भारतीय। देखिए टेस्ट में 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर है मुथैया मुरलीधरन। इन्होंने 800 विकेट लिया है और ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। और भारत में पहले हैं अनिल कुंबले और दूसरे बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। और अगर आपसे पूछे फास्टेस्ट 500 विकेट किसने लिया, तो इनका नाम भी यही है, रविचंद्रन अश्विन। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना 500वां विकेट पूरा किया है टेस्ट वाला। नेक्स्ट आपका 800 ऑटोबायोग्राफी या मुथैया मुरलीधरन की है। अर्जुन अवार्ड से अभी हाल ही में किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी को। नो स्पिन किसका है? शेन वॉर्न का है। वेज एंगल किसका है? अनिल कुंबले का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। प्लेइंग इट माई वे यह किसका है? सचिन तेंदुलकर का है। बिलीव किसका है? सुरेश रैना का है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यह किसका है? कपिल देव का है। आज सेंचुरी इज नॉट इनफ यह है सौरभ गांगुली का। सनी डेज यह है सुनील गावस्कर का। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आरबीआई ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल के साथ। आरबीआई और नेपाल राष्ट्रीय बैंक, नेपाल का राष्ट्रीय बैंक है नेपाल राष्ट्रीय बैंक, इन दोनों में MOU हुआ है सीमा पार लेन देन के वो बढ़ावा देने के लिए। तो आरबीआई ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंस्टेंट जो पेमेंट होता है इसको मतलब यूपीआई को जोड़ने के लिए NPI के साथ समझौता हुआ है। नेशनल पेमेंट इंटरफेस या नेपाल का है। तो इन दोनों में समझौता हुआ कराने वाला कौन है? इधर आरबीआई है और इधर है नेपाल राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप आरबीआई, इसका लोगो में ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग या फिर ये शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। 1934 का अधिनियम है और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर पहले इसका था कोलकाता, वर्तमान में है मुंबई में। इसके पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख और वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आपका यूपीआई अपनाने वाला अरब देश UAE है और यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। यूपीआई अपनाने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका, मॉरिशस है। यूपीआई को लॉन्च करने वाली संस्था है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और 2016 में इसको लॉन्च किया जाता है यूपीआई को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सरकारी मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा है? रक्षा मंत्रालय है।
GEM इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑनलाइन मंच है। मतलब यहाँ पर भारतीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो होते हैं वो सब लिस्टेड है यहाँ पर, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाते हैं ये सब उद्योग, ये सब यहाँ पर लिस्टेड है। यहाँ पर भ्रष्टाचार कम होता है, लागत कम लगती है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो भारतीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से संबंधित है। अभी हाल ही में यहाँ से रक्षा मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपए की खरीद की है, और यह एक मतलब इतना ज़्यादा खरीदने वाला पहला मंत्रालय बन गया है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है, और सबसे ज़्यादा 50% इसने MSME में खरीदा है। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल है। नेक्स्ट आपका हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? हरियाणा ने। वन मित्र योजना यह हरियाणा ने स्टार्ट किया है। इसमें 7,500 पद की भर्ती निकाली गई है। जो गैर वन क्षेत्र है ना, यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। वृक्षारोपण मतलब एक पेड़ का 30 रुपये मिलेगा, और इसकी उम्र क्या है? 18 से 60 वर्ष तक के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, इनके लिए भर्ती निकाली गई है। और पेड़ों के लिए पेंशन यह भी स्टार्ट हरियाणा ने ही किया है। और ये नहीं कि पेड़ आप लगाएं, बस लगाना नहीं, उसको 1 साल 2 साल वो सुरक्षित भी रहना चाहिए, तब मिलेगा 30 रुपये एक पेड़ का। और जब सुरक्षित रहेगा तो उसके अगले साल 5 रुपये 8 रुपये ऐसे बढ़ा कर भी दिया जाएगा उसी पेड़ का, जो 30 रुपये मिला रहेगा। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ की हुई है? उत्तराखंड में। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस भारत की पहली है। ऋषिकेश एम्स उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। स्टार्ट करने वाले हैं ज्योतिराज सिंधिया। और इसका काम क्या है? 150 किलोमीटर क्षेत्र में दुर्घटना अगर होती है तो वहाँ तुरंत राहत पहुँचाने का काम करेगा यह। जैसे देखिए यहाँ पर होता है कि एक्सीडेंट के बाद जो 1 घंटा होता है ना, वो गोल्डन आवर कहलाता है, सुनहरा समय कहलाता है। अगर इस समय मरीज को तुरंत मेडिकल की सुविधा मिल जाए तो वो मरीज ठीक हो सकता है। नेक्स्ट आपका देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यह भी स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, कहाँ पर है? देहरादून में है। इसकी रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। IRCTC भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन विभाग, इसके अभी हाल ही में हेड और MD बने हैं IAS संजय कुमार जैन। नेक्स्ट आपका रणजीत कुमार अग्रवालिया किसके हेड बने हैं? ICAI जिसमें चार्टर्ड अकाउंट होता है, अकाउंटेंट, उनके हेड बने हैं ये। नेक्स्ट आपका भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम फीफा रैंकिंग में 117वें स्थान पर फिसली। नेक्स्ट आपका गायत्री मंत्र में देखिए आधुनिक इतिहास। 1905 करजन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और इसी के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन की डेट रखी जाती है, इसीलिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे इतिहास में रक्षाबंधन कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। नेक्स्ट आपका 1907 सूरत अधिवेशन होता है, इसमें नरम दल गरम दल का ब्रेकअप हो जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी ये अध्यक्ष थे। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसमें स्टार्ट की जाती है। इस एक्ट के द्वारा 9 जनवरी 1915 गांधी जी बैक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका से गांधी जी आते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट आपका 1916 लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनते हैं। इसमें गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी पैक्ट होता है। 1916 एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग मिलकर होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है बिहार में, गांधी जी नील की खेती के खिलाफ करते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, और 1919 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है गोरखपुर में। इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन था ना, उसको गांधी जी ने बंद कर दिया था।
नेक्स्ट आपका 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी। गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ था? कर्नाटक में। 1925 कानपुर अधिवेशन होता है और सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं सरोजिनी नायडू 1925 में। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती होती है। इसका अब नया नाम बताइए क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। नेक्स्ट आपका 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1928 में भारत साइमन कमीशन आता है और इसका विरोध होता है गोवैक्स साइमन का। फिर देखिए 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। कौन रखता है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। नेक्स्ट आपका 12 मार्च 1930 साबरमती से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चलाई जाती है नमक कर विरोध में। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन होता है और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया जाता है और 1931 को कराची अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी को यहाँ पर काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ गांधी इरविन समझौता होता है और यहाँ पर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हो जाती है, इसलिए गांधी जी को यहाँ पर काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में यरवदा जेल पुणे में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। 1940 आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन इसका निर्माण किया जाता है संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट आपका 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 प्रस्तावना पेश की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 3 जून 1947 माउंट बेटन घोषणा आता है। इसमें कहा जाता है कि 28 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है। 28 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है और इसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा भारत को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू, जय हिंद।